Hi again. ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि जावा का सिंटैक्स क्या होता है। तो ये सिंटैक्स ये क्या होता है? सिंटैक्स मतलब एक फॉर्मेट। अब बस जैसे कि किसी कुछ भी बोलना होता है तो हम कुछ तो लैंग्वेज में से बात करते, तो वो जो फॉर्मेट होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर। ओके, तो देखते हैं जावा का सिंटैक्स क्या है। तो ये है हमारा जावा का सिंटैक्स। तो इसमें मैंने पहले लिखा है कि क्लास। तो अब ये बात ध्यान में रखो कि जब भी हमें कोई भी जावा का प्रोग्राम लिखना होता है तो हमें ये पहले ये नाम लिखना होता है। सो इट इज़ दैट, इट इज़ क्लास। तो क्लास का ये जो सी है, ये सी, ये हमेशा स्मॉल ही रहेगा, स्मॉल लेटर में। तो क्लास नेम, ये क्लास नेम है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने जो भी यहाँ पर ब्राउन में है ना, वो सब आप कुछ भी लिख सकते हो, और जो भी यहाँ पर ब्लू में है वो फिक्स्ड है, वो आपको लिखना ही है हमेशा। तो ये क्लास है, उसका हमने कुछ नाम दिया, XYZ, कुछ भी आप इस क्लास का नाम लिख सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक पैरामीटर ओपन करना है और एक क्लोज करना है। तो आपने एक ब्रैकेट ओपन किया, उसको उसके अंदर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो अब ये इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब हम बाद में देखेंगे, स्टैटिक का भी हम बाद में देखेंगे। वॉइड मतलब नथिंग। वॉइड का मीनिंग होता है नथिंग, नॉट इवन ज़ीरो। तो वॉइड मतलब कुछ भी नहीं होगा उसमें, इट इज़ एम्प्टी, उसमें ज़ीरो की भी वैल्यू नहीं, वो एम्प्टी है। तो मेन आप जब भी कोई जावा का प्रोग्राम हमें रन करना होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेन रन होता है। अगर आपने ऐसे 2-4 क्लासेस बनाए और उसमें से आपको एक क्लास रन करवाना है, तो जावा को कैसे पता चलेगा कि किस क्लास को पहले रन करना है। तो ये जो मेन है, ये मेन हमें बताता है कि हाँ भाई, हमें इस क्लास को पहले रन करवाना है या फिर इस फंक्शन को हमें पहले रन करवाना है। और ये स्ट्रिंग आर्ग्स, ये क्या होता है? ये हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर का ये पैरामीटर होता है, तो ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है? क्लास का एक नाम होता है जिसको हम क्लास नेम बोलते हैं। उस क्लास के अंदर हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक फंक्शन लिखते हैं। उसमें हमने देखा कि वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मीन्स नथिंग, नॉट इवन ज़ीरो। तो मेन जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, जब हम क्लास कोई भी रन करते, जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेन रन होता है और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। तो ये मेन हमने लिख दिया, ये सिंटैक्स हमने लिख लिया, और इसके अंदर जो भी कुछ हमारा कोड होगा इसके अंदर हम वो कोड लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को हम इधर क्लोज कर देंगे। तो यही हमने देखा कि ये ब्रैकेट को हमने इधर क्लोज किया, इस ब्रैकेट को हमने इधर क्लोज किया। तब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने क्लास लिखा, उसका नाम मैंने डेमो रख दिया। क्लास है, उसका नाम मैंने डेमो रख दिया। और सी, ये बात रखो कि सी हमारा हमेशा स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। क्लास, हर एक वर्ड्स का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है। तो आपको जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप बड़ा सी लिखोगे और छोटा सी लिखोगे, इसमें उनको डिफरेंस दिखेगा। दिस कैपिटल C इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल c। जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो डेमो हमने लिख लिया, क्लास का नाम मैंने डेमो रख दिया। आप कोई भी रख सकते हो, XYZ कुछ भी नाम रख सकते हो। इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया, इसमें हमने ये पैरामीटर्स पास कर दिए जो हमें हमेशा ही पास करना होता है। ये पैरामीटर हमने पास कर दिया और उसके अंदर मैंने लिखा system.out.print हेलो। तो system.out.print ये हमें आउटपुट करके देता है। ये लाइन हमें आउटपुट क्या करेगी? हेलो। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो। तो ये है हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट। तो हमने ये देखा कि system.out.print से हमको आउटपुट आता है। और ये जो
डबल कोट्स है, तो इस डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें टर्मिनल पे आउटपुट होके दिखेगा। इधर हमने एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, दूसरे को क्लोज किया, इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया। अगर आपने गलती से ये कर्ली ब्रैकेट स्किप कर दिया तो आपको एरर आ जाएगी, एरर आएगी कि आपने एक ब्रैकेट मिस कर दिया है। इसलिए ध्यान में रखो कि जो भी कुछ आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करो, जब भी कुछ आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो इसको क्लोज करो। ये मैंने सर्कुलर ब्रैकेट ओपन किया, उसको भी मैंने क्लोज किया, इधर भी मैंने सर्कुलर ब्रैकेट ओपन किया, इसको भी मैंने क्लोज किया। तो आप ओपन करो और उसको क्लोज करना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, और इसके बाद मैंने ये सेमीकोलन लिखाया। तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। तो सेमीकोलन मतलब दी एंड ऑफ अ लाइन, या फिर जो हम सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लिखते हैं उसको हम जावा के लैंग्वेज में सेमीकोलन से बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो ये मैंने दिखा कि आपको हेलो कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपको कोई दो वेरिएबल्स का एडिशन करना हो तो, या फिर आपको a प्लस बी कुछ तो a प्लस बी का आंसर दिखाना हो तो चलो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी मैंने क्या किया। यहाँ पर भी मैंने क्लास लिखा, क्लास बनाया डेमो, जिसका मैंने क्लास नेम दिया डेमो। इसमें भी मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ये लिख दिया, यही सेम लाइन मैंने लिख दी। और मैंने बाद में एक इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप लिया। इस डेटा टाइप में मैंने क्या फिल कर दिया 5, इसमें मैंने b लिख दिया, b में मैंने क्या फिल कर दिया 6, और मैंने एक c लिख लिया, उसमें मैंने क्या किया a प्लस बी, और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया c, और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। ये ध्यान रखो, सेमीकोलन दिया है मतलब इसमें कोई एरर नहीं होगा और ये हमारा इधर एंड हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये 5 है और ये 6 है, a हमारा 5 है, b हमारा 6 है, और मैंने c में क्या किया a प्लस बी। तो हमारा इधर आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा मेरा 11, 5 प्लस 6 11 आ गया। तो मैंने c में स्टोर की वैल्यू a प्लस बी की, मतलब मेरा c होगा c इज इक्वल टू 11, और मैंने 11 को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये लाइन नहीं लिखनी, ये फालतू की लाइन है, रिपीटेटिव वर्क है, तो मैं इधर क्या कर सकती हूँ कि ये मैंने c को हटाया और मैंने इधर लिखा a प्लस बी। मैंने यही स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा और इसमें मैंने आउटपुट किया a प्लस बी। ओके। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि a प्लस बी भी क्यों करना है, मैं तो सीधा इधर 5 प्लस 6 ही कर देती हूँ, पर आप 5 प्लस 6 कैसे करोगे, इसका तो एरर आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैं इधर आप देख सकते कि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं, डबल कोट्स नहीं दिखा था। जैसे यहाँ पर मैंने डबल कोट्स दिया था, वैसे मैंने यहाँ पर डबल कोट्स नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखते हैं वो सीधा ऐसे की ऐसे ही हमें प्रिंट करके टर्मिनल पे आता है। बट यहाँ पर मैंने c लिखा था, मतलब मेरा जो c का वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके आएगा। अब यहाँ पर मैंने a प्लस बी किया तो a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू जो भी उसका रिजल्ट है वो मुझे प्रिंट करके आ रहा था कि 11 है। तो ये 5 और 6 तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, इसको कैसे पता चलेगा कि 5 की वैल्यू क्या है और 6 की वैल्यू क्या है, इसलिए वो यहाँ पर एरर दिखेगा। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर हमें कुछ और तक इवेज देखते हैं कि मैं शायद ऐसे लिखती हूँ उसको कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो हमारा ब्रैकेट है उसके अंदर मैं लिखती हूँ 5 प्लस 6। अच्छा, ऐसे किया मैंने, तो डबल कोट्स में लिखा 5 प्लस 6। वाह, आपने अच्छा किया। यहाँ पर तो एरर आपको नहीं आएगी, पर क्या आपको इससे आंसर मिलेगा? आपको लगता है इससे आंसर 11 आ जाएगा हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत गलत है। मैंने अभी कहा था कि डबल कोट्स में हमें जो कुछ भी लिखा होता है वो हमें आउटपुट में आता है। जैसे कि मैंने हेलो लिखा, मुझे हेलो ही आउटपुट में आ गया। इधर भी जो मैं डबल कोट्स में लिखूंगी वही मुझे आउटपुट में आएगा। मेरा आउटपुट क्या आएगा? 5 प्लस 6, यही मेरा आउटपुट दिखेगा, ना कि 11 नहीं दिखेगा।
समझा आपको ये बात, कि जब भी हम डबल कोट्स में जो कुछ भी हम डबल कोट्स में डालते हैं वो सीधा वैसे के वैसे ही प्रिंट होकर आता है, और जो भी हम बिना डबल कोट्स के आउटपुट डालते हैं उस पर जो उस वैल्यू पर उस वेरिएबल में हमारी जो कुछ भी वैल्यू हो वो हमें आउटपुट करके यहाँ पर आती है। जैसे हमारी C की वैल्यू हुई थी 11 और 11 हमने यहाँ पर प्रिंट किया था। अगर आप ऐसे लिखते डबल कोट्स में C लिखते, डबल कोट्स में C आप लिखते तो क्या आता आउटपुट? C ही आ जाता, 11 नहीं आता, सिर्फ C ही आ जाता, क्योंकि आप डबल कोट्स में लिख रहे हैं मतलब जो कुछ भी उस डबल कोट्स में वो आपको प्रिंट करना है बस। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डबल कोट्स में हम क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ये इंटीजर क्या है, जो मैंने इंट लिखा है ये एक्चुअल में है क्या, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।